नमस्कार दोस्तों, मैं धनु गुप्ता स्वागत करती हूँ आपका सम्राट कॉन्सेप्ट में। मैं आपको हिंदी के कुछ टॉपिक्स पढ़ाऊँगी, जिसमें आज हम सबसे पहले भाषा के बारे में जानेंगे कि भाषा हमारे लिए क्यों ज़रूरी होती है। या एग्ज़ाम में एग्ज़ाम में पूछा जाता है भाषा के बारे में, ठीक है, लैंग्वेज के बारे में। किसी एग्ज़ाम में हिंदी का पूछा जाता है, संस्कृत का पूछा जाता है, इंग्लिश का पूछा जाता है। वो क्यों पूछा जाता है? क्योंकि आपको उस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि आपको और भाषा के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे सामने आता है जैसे भाषा हमारे लिए क्यों आवश्यक होती है, क्यों हम भाषा को पढ़ते हैं या उसका ज्ञान अर्जन करना क्यों जरूरी होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, हमारी बातों का या किसी व्यक्ति से कम्युनिकेशन करना है, हमारी बातों का आदान प्रदान करना है, तो हम भाषा के द्वारा करेंगे। भाषा है क्या, किसने बनाई? ठीक है, ये कोई पैतृक संपत्ति नहीं है या किसी से अर्जित की भी नहीं है, ये हमारे समाज के लोगों ने बनाई है। ये सारी भाषाएं बोली जाती हैं। उसी प्रकार जैसे हम हिंदी के बारे में पढ़ते हैं, तो हिंदी कहाँ से आई, हिंदी का विकास क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सब हम आज जानेंगे। ठीक है, जैसा कि इसमें लिख रखा है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। क्या है? सामाजिक प्राणी है। ठीक है, तो वो कहाँ रहता है? समाज में रहता है, दूसरे मनुष्यों से संपर्क में आता है। ठीक है, तो वो कैसे आएगा संपर्क में? किसी न किसी माध्यम से तो आएगा ही आएगा। जैसे एक व्यक्ति, मैं मानूं एक्स है, उसको किसी दूसरे व्यक्ति से बात करनी है जिसका कि नाम वाई है, वो कैसे बातचीत करेगा? या तो उसको भाषा का ज्ञान होगा। आपको बताऊं, एक बंगाली भाषा में रसगुल्ले को रसगुल्ला बोलते हैं, और उसी प्रकार जैसे हम हिंदी में बोलेंगे तो उसको नॉर्मली लैंग्वेज में रसगुल्ला बोलेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं कि भाषा है क्या। भाषा के बारे में हम जानेंगे, भाषा है क्या। ठीक है, तो भाषा एक भाष धातु है संस्कृत का। ठीक है, उसमें आ प्रत्यय जोड़ने से क्या बना है? भाषा। ठीक है, उसका अर्थ होता है किसी के बारे में बातचीत करना, जानना। ठीक है, कोई क्रिया करना, उसे हम भाषा कहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसा कि एक दूसरे से व्यापार करने में, क्या करने में? व्यापार। व्यापार वो नहीं कि किसी से लेन देन करना या रुपए पैसे का या कामकाजी का, नहीं। व्यापार भाषा का कैसे होगा? हमें किसी से बातचीत करनी है, ठीक है, किसी से कम्युनिकेशन करनी है, तो हम किसका उपयोग करेंगे? भाषा का। इसी कड़ी में हम आगे चलते हैं। ठीक है, मानवीय संवेदनाओं को व्यक्त करना है। जैसा किसी को छेड़ना है। अभी अर्थ है यूं यार, चले। जैसे कि मैं बता रही हूँ, मानवीय संवेदनाओं को व्यक्त करने हेतु। ठीक है, मानवीय संवेदनाएं क्या होती है? एक छोटा सा बालक है किशोरावस्था का, वो अपनी क्लास में बैठा है, उसे किसी को परेशान करना है या छेड़ना है, तो वो क्या अपना दिमाग चलाएगा? या तो उसके ऊपर पेंसिल फेंकेगा, पेन फेंकेगा, रबड़ फेंकेगा। ठीक है, तो वो उसको परेशान करने के लिए क्या कर रहा है? अपने मानवीय संवेदनाओं का उपयोग कर रहा है, अपने दिमाग का उपयोग कर रहा है। ठीक है, उसी प्रकार मैं बताती हूँ। एक छोटा सा बालक है, बच्चा है, ठीक है, वो रोता है। क्यों रोता है? क्योंकि उसको भूख लगी है या उसे किसी वस्तु की आवश्यकता है। ठीक है, हम जब बड़े हो जाते हैं तो हम बोल के कह देते हैं, मम्मी मुझे भूख लगी है, खाना खाना है। ठीक है, तो उसी प्रकार हम अपने मानवीय संवेदनाओं को बोलकर प्रकट करते हैं, और बच्चा क्या करता है? रोकर प्रकट करता है। ठीक है, जैसे कि लिख रखा है, भूख, प्यास, दर्द, हंसी, शोक जैसे भावों को व्यक्त करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? भाषा का। जैसे कि मैं बताती हूँ, आपको दर्द हो रहा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? दवाई लोगे या किसी को कहोगे कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दवाई दो। ठीक है, उसी प्रकार हम कहीं जाते हैं, रास्ते में कोई, ठीक है, ऐसा कोई जानवर है, वो
कटा फटा सा मिलता है तो अपने मन में क्या संवेदनाएं उत्पन्न होती है, उसको देखकर एक प्रकार से घिन आती है। ठीक है, तो हम उसको कैसे बोलेंगे, किसी को बोलकर बताएंगे कि हाँ मैंने वहाँ ये चीज़ देखी थी और उस बातों को मैं उस प्रकार से प्रकट करूँगा। किसके द्वारा? कि भाषा के द्वारा। ठीक है, जैसे इस संपर्क में विचारों का आदान प्रदान होता है। जैसे हम किसी से संपर्क कर रहे हैं और विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, एक दूसरे की संस्कृति का परिचय होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाषा पैतृक नहीं होती है, ये समाज द्वारा बनाई जाती है। तो इससे हमें क्या मिलेगा? संस्कृति की पहचान होगी। ठीक है, जैसे हम राजस्थानी है, मारवाड़ी है या बंगाली है, मराठी है, उसकी पहचान कैसे होगी? हमारी भाषा से होगी। ठीक है, मन के विचारों में अनेक भावों की विचारों की अभिव्यक्ति होती है। ठीक है, भाषा क्या है? जैसा कि हम बार बार पढ़ रहे हैं, मन के विचारों का आदान प्रदान करना भाषा है। ये क्यों प्रयोग की जाती है? क्योंकि ये स्पष्ट रूप से हमारे जो मन के विचार हैं उनको व्यक्त करने के लिए एक माध्यम है। ठीक है, इसीलिए हम भाषा का उपयोग करते हैं। आगे हम चलते हैं, भाषा की कुछ परिभाषाओं के बारे में जानेंगे। कुछ विद्वानों ने, जैसे हमारे शास्त्रों में क्या लिख रखा है भाषा के बारे में। ठीक है, कुछ फारसी इतिहासकार आएंगे, कुछ अपने हिंदी के जो कवि हुए हैं वो अपने विचार प्रकट करेंगे कि भाषा क्या चीज़ है। उसी प्रकार हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि शास्त्रों में क्या कहा गया है भाषा को। भाषा व्यक्ताम वाची, मतलब व्यक्त वाणी ही क्या है? भाषा है। हमारे द्वारा जो बोला जाता है, ठीक है, मन के विचारों को प्रकट किया जाता है, मन के विचारों को क्या किया जाता है? व्यक्त किया जाता है। ठीक है, या हमारे अंदर से जो कंठ से ध्वनि निकलती है, नादमय ध्वनि जिसे बोलते हैं, नादमय ध्वनि बोलते हैं, वो क्या है? हमारे मन के विचारों की एक वाणी है। कंठ से जैसे मैं बोलूं कान या कमल, तो वो क्या है? हमारे मुख से निकली एक वाणी है किसी को समझाने के लिए। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया है कि व्यक्त वाणी ही क्या है? भाषा है। उसी कड़ी में हम आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था आपको, भाषा शब्द संस्कृत की एक भाष धातु से बना है। किससे बना है? भाष धातु से। भाष में क्या लगेगा? आ प्रत्यय जुड़ेगा, तब क्या बनेगा? भाषा बनेगा। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? बोलना या किसी चीज की अभिव्यक्ति करना, वो क्या कहलाएगी? भाषा कहलाएगी। जैसा कि हमने इतना भाषा के बारे में पढ़ा है, तो साधारण शब्दों में मैंने इतना आपको बताया, तो मैं एक लाइन में उसको व्यक्त करना चाहूँगी कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, अपने मन की बातों को दूसरों तक पहुँचाते हैं। क्या करते हैं? मन की बातों को दूसरों तक पहुँचाते हैं और उनकी बातें क्या करते हैं? समझते हैं। एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, वो फर्स्ट क्लास में एडमिशन होता है उसका, या केजी प्रेप जो भी है, ठीक है, उसको सबसे पहले क्या सिखाया जाता है? अ है बेटा, आ है, ठीक है, उसी से वह शब्द निर्माण करता है। जैसे मैं लिखती हूँ अ के साथ आ की मात्रा जुड़ने पर या उसके बाद म जुड़ने पर क्या बनता है? आम बनता है। तो वो कहाँ से आया? वो भाषा से आया है। कहाँ से आया है? भाषा से आया है। उसी प्रकार मैं लिखती हूँ कमल, ठीक है, क के अंदर क्या जुड़ा? म जुड़ा और ल जुड़ा, ठीक है, कमल, तो इससे बनता है कमल। ये कहाँ से आया? कि ये भाषा के प्रयोग से आया है। ठीक है, ऐसे ही हमारे कई विद्वानों ने वर्णमाला का निर्माण किया जिससे हमें भाषा का उपयोग करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अनेक विद्वानों द्वारा भाषा के विभिन्न परिभाषाएं दे रखी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, भारतीय विद्वान इसके बारे में क्या कहते हैं?
जैसे हमारे सबसे पहले विद्वानों में आते हैं कांता प्रसाद। ठीक है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार स्पष्टतया समझ सकता है। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा ही था इनके बारे में, हमारी जो बातें हैं दूसरों तक पहुंचानी या उनकी बातों को समझना, उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? भाषा का प्रयोग करेंगे। जैसे दूसरे विद्वान हमारे सामने आते हैं आचार्य किशोरी दास। कौन आते हैं? आचार्य किशोरी दास। विभिन्न अर्थों में सांकेतिक शब्द समूह ही भाषा है। क्या है? सांकेतिक। मतलब ये परिभाषाएं सब एक तरह की लग रही है आपको, सिर्फ इन्होंने अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया है कि कॉपीराइट ना हो जाए। जैसे विभिन्न अर्थों में संकेतित, मतलब किसी को संकेत करके बताना। क्या करके बताना? संकेत करके बताना। ठीक है, शब्द समूह ही भाषा है। कोई गूंगा व्यक्ति है, वो अपनी भाषा को कैसे समझाएगा या कैसे बोलेगा? या तो वो इशारा करेगा कि उसको खाना खाना है तो वो ऐसे इशारा करता है। ठीक है, पानी पीना है तो मुझे पानी पीना है या मुझे पानी पीना है, ऐसे हम इशारा करते हैं। ठीक है, तो वो अपनी चीज़ों को क्या करेगा? संकेतों के रूप में समझाएगा। या हमें किसी को कुछ बताना है कि वो चीज़ वहाँ है, तो हम क्या करेंगे? हम उसको अंगुली से इशारा करके बताएंगे कि वो वहाँ है, वहाँ से ले लो। तो वो क्या हुई? एक कम्युनिकेशन हुई, बातचीत हुई। ठीक है, जिसके द्वारा हम अपने विचारों और मनोभावों को दूसरों के प्रति बहुत सरलता से प्रकट करते हैं। आगे चलते हैं। श्याम सुंदर दास, डॉक्टर श्याम सुंदर दास मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विनिमय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों को जो व्यवहार होता है वह क्या है? भाषा है। अब इन्होंने नई परिभाषा दी है। ठीक है, नई दी है, उसी का रूप दिया है। ठीक है, उन्होंने क्या कहा है? मनुष्य और मनुष्य के बीच, ठीक है, दो मनुष्य हैं, उनके बीच क्या होती है? कोई विषय होता है, कोई बातचीत होती है। विषय का मतलब क्या? बातचीत। बातचीत, ठीक है, या बातचीत में उनकी जो इच्छाएं होती है, मन की जो भावनाएं होती हैं, ठीक है, उनको वो क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। या मति मतलब बुद्धि में, जो मति का मतलब होता है बुद्धि, बुद्धि में या हमारे दिमाग में कोई चीज आ रही है, उसको बोलना है, तो वो किसके द्वारा प्रकट करेगा? भाषा के द्वारा प्रकट करेगा। आदान प्रदान क्या है? भाषा है। सबसे बड़ी चीज आपको क्या याद रखनी है? आदान और प्रदान। ठीक है, जैसे मैं इसको आपको वापस बताती हूं। मनुष्य है दो, उनके बीच में कोई वस्तु है या विषय है। ठीक है, उसके बारे में अपनी मति बुद्धि से जो भाषा का उपयोग किया जाता है, आदान प्रदान किया जाता है, उन ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है वह क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। ध्वनि संकेत, अब ध्वनि संकेत क्या होते हैं? जैसे मैं आपको बताऊं, ध्वनि होती क्या है? हमारे मुख से निकली हुई आवाज, ठीक है, या मैं ऐसे ताली बजाऊं तो ये ध्वनि निकली, इसका कोई अर्थ नहीं है, परंतु ये क्या है? एक ध्वनि है। मैं मुंह से बोल रही हूं आम, केला, ठीक है, पपीता, ये क्या है? एक ध्वनि रूप में बाहर निकल रही है, तो ध्वनि संकेत कहलाती है। हमें कोई बातचीत करनी है तो हम किसके माध्यम से करेंगे? ध्वनि के माध्यम से करेंगे। ठीक है, तो हमें श्याम सुंदर दास कहना चाहते हैं कि हमारे दिमाग में जो चीजें आती हैं उनको हम ध्वनि के माध्यम से प्रकट करें, वो क्या कहलाएगी? भाषा कहलाएगी। इसी कड़ी में आते हैं हमारे आगे बाबूराम सक्सेना, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना। ये कहते हैं कि भाई जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है, क्या करता है? विचारों का विनिमय करता है,
अपने बाबूराम सक्सेना जी कहते हैं कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है या उनको संविष्ट रूप से भाषा कहते हैं। मनुष्य क्या करेगा? विचार और विनिमय, बार बार वो ही शब्द आ रहा है, आदान प्रदान, विचार विनिमय। तो विचार विनिमय का मतलब भी क्या होता है? आदान प्रदान करना। क्या होता है? आदान प्रदान करना। ठीक है, आगे आते हैं हमारे डॉक्टर भोलानाथ। ठीक है, वो कहते हैं कि भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चरित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह संरचनात्मक व्यवस्था है जिसके द्वारा एक समाज विशेष के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अब देखो, वापस शब्द आया आदान और प्रदान, बार बार यही शब्द आ रहा है। ठीक है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि हर भाषा की परिभाषा वही रहेगी, लेकिन उसमें कुछ शब्दों का चेंज है। ठीक है, तो आप एक चीज ध्यान रखें, किसी से बातचीत करना या विचारों का आदान प्रदान करना क्या कहलाएगा? हमारे भाषा कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये हमारा भारत है या विश्व है। ठीक है, यहाँ कुछ और भाषा बोली जाती है, यहाँ कुछ और बोली जाती है, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और। ठीक है, ऐसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। मनुष्य उसको कैसे समझेगा? ठीक है, उसके पास कुछ न कुछ सोर्स होना चाहिए समझने के लिए, तब वो समझेगा। ठीक है, रविंद्रनाथ ने क्या कहा है? भाषा वागेंद्रियों द्वारा निस्तृप्त उन ध्वनि प्रतीकों की संरचनात्मक व्यवस्था है जो अपने मूल प्रकृति में यादृच्छिक एवं रूढ़िपरक होते हैं और उनके द्वारा किसी भाषा समुदाय के व्यक्ति अपने अनुभवों को व्यक्त करते हैं, अपने विचारों को संप्रेषित करते हैं और अपनी सामाजिक अस्मिता, पद तथा अंतर्वैयक्तिक संबंधों को सूचित करते हैं। जैसे यहाँ आता है एक शब्द वागेंद्रियां। ठीक है, वागेंद्रियां क्या होती है? वाक धन इंद्रिय, क्या होगा? वागेंद्रिय। ठीक है, वागेंद्रिय मतलब वाक, वाक मतलब बोलना, कंठ से जो ध्वनि निकलेगी वो क्या कहलाएगी? वाक इंद्रिय। और इसमें एक और शब्द आता है यादृच्छिक, जिसका अर्थ मैंने अभी बताया था, स्वयं की इच्छा से व्यक्ति बोलता है, उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। आगे हमारा आते हैं महर्षि पतंजलि। पतंजलि की एक पुस्तक है अष्टाध्यायी महाभाष्य। ठीक है, उन्होंने भाषा की परिभाषा उसमें दी है, व्यक्तावाची वर्णा येषा त इमे व्यक्तवाच। जो वाणी से व्यक्त हो उसे क्या दिया गया है? भाषा की संज्ञा दी गई है। क्या दिया गया? जो वाणी से व्यक्त हो उसे क्या कहा गया है? भाषा कहा गया है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। दुनीचंद ने अपनी पुस्तक में, ठीक है, हिंदी व्याकरण में एक परिभाषा दी है, हम अपने मन के भाव प्रकट करने के लिए जिन सांकेतिक ध्वनियों व उच्चारण करते हैं उन्हें भाषा कहते हैं। बार बार जैसे आ रहा है सांकेतिक शब्द, ठीक है, या ध्वनि या आदान प्रदान, इन्हीं शब्दों से क्या बनी है? परिभाषा बनी है। जैसे हम आगे पढ़ते हैं भाषा की परिभाषाओं के बाद में भाषा के कुछ भेद कि भाषा क्या होती है, उसमें सबसे पहला अपने आता है मुख्य भाषा। अब मुख्य भाषा क्या है? ठीक है, मुख्य मतलब कुछ इशारे से समझाना। ठीक है, या हम कहीं जा रहे हैं, किसी की मृत्यु हुई है, ठीक है, वहाँ हम जाएंगे तो हम क्या प्रकट करेंगे? शोक प्रकट करेंगे। हमें अपने आप पता चल जाएगा कि हमें यहाँ रोना है, ठीक है, या फिर हमें हंसना नहीं है। तो वो एक क्या होती है? मुख्य भाषा होती है, अपने आप ही समझ में आ जाती इशारे द्वारा। ठीक है, या कोई छोटा बच्चा है, उसको किसी वस्तु की आवश्यकता है तो वो क्या करेगा? इशारा करेगा। ठीक है, या हमें किसी को बताना है कि वो जा रहा है तो हम किस भाषा का प्रयोग करेंगे? मुख्य भाषा का। ठीक है, आगे हम चलते हैं अस्पष्ट भाषा। अस्पष्ट भाषा क्या है कि हमें स्पष्ट रूप से उनके बारे में पता नहीं चलता कि ये क्या बोल रहे हैं। जैसे कि हमारे सामने आते पशु पक्षी, ठीक है, पक्षी है, चिड़िया है, चहचहा रही है,
चिड़िया चिड़िया की कुछ भाषाएं समझेगी लेकिन हम नहीं समझ सकते, तो वो क्या है, एक अस्पष्ट भाषा है। जैसे कुत्ता भौंक रहा है, ठीक है, शेर घुर्रा रहा है, ठीक है, या मैं कहूँ कि मोर अपनी आवाज में कुछ बोल रहा है, कोयल बोल रही है, कौवा बोल रहा है, तो उस भाषा को हम समझ नहीं पाएंगे, तो वो क्या है, एक अस्पष्ट भाषा है। आगे हम चलते हैं स्पष्ट भाषा। स्पष्ट भाषा क्या, हम जिसे समझ सकते हैं, बोलचाल में काम ले सकते हैं, जिसका हम आदान प्रदान कर सकते हैं, किसी और को समझा सकते हैं, वो कौन सी भाषा हुई, स्पष्ट भाषा। आगे आते हैं हमारे स्पर्श भाषा। क्या आती है, स्पर्श भाषा। अब स्पर्श भाषा क्या है कि आप कोई एग्जाम देने जा रहे हो या फिजिकल देने जा रहे हो, तो आपके पेरेंट्स आपके साथ चलते, तो वो क्या पीठ थपथपाते कि बेटा तू जीत के आना या इस चीज को पास करके आना, ठीक है। तो वो क्या हो गई, एक स्पर्श भाषा हो गई। स्पर्श भाषा में हम कह सकते हैं कि किसी को हाथ लगाकर समझाना या उसे स्पर्श करके कुछ बताना। जैसे दो लोग हैं जो लड़ाई कर रहे हैं, या तीसरा उसको इशारा करेगा या उसका हाथ दबाएगा कि तू बस कर, अब आगे लड़ाई मत कर, तो वो क्या हो गई, एक स्पर्श भाषा हो गई। इसी में आगे हम चलते हैं इंगित भाषा। इंगित भाषा क्या है, वही इंगित भाषा जो हम संकेतों द्वारा प्रयोग करते हैं, ठीक है, या संकेतों के माध्यम से बताते। जैसे कोई गूंगा व्यक्ति है, वो संकेत करके बता रहे हैं कि मुझे खाना खाना है, पानी पीना है, या न्यूज़पेपर पढ़ना है, या ये वो वस्तु है, तो वो क्या बताएगा, अपनी इंगित भाषा के माध्यम से बताएगा। आगे आता है अपने वाचिक भाषा। वाचिक भाषा क्या है, बोलकर जो प्रकट की जाती है, ठीक है, मुख से निकलने वाली भाषा क्या कहलाएगी, वाचिक भाषा कहलाएगी, ठीक है। आगे है लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या है, जो लिखकर प्रकट की जाती है, पत्र भेजकर या किसी को कुछ लिखकर दिया जाता है, या कोई बुक्स होती है, ठीक है, तो वो किस में आएगी, वो लिखित भाषा में आएगी। आगे हम चलते हैं भाषा की कुछ विशेषताओं के बारे में जानेंगे। जैसे यहाँ लिख रखा है भाषा की प्रकृति या विशेषताएं, या हम इनको क्या कह सकते हैं, अभिलक्षण। क्या कह सकते हैं, अभिलक्षण, या इसके लक्षण, किसके, भाषा के लक्षण या उसकी प्रकृति। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था, भाषा क्या है, सामाजिक संपत्ति है, ठीक है, समाज द्वारा भाषा को बनाया गया है। ये भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, हमारे बाप दादा की संपत्ति नहीं है, हमें वहां से नहीं मिली है। कुछ शब्द मिले होंगे, या हमने उनसे बोलना सीखा होगा, या उन्होंने हमें सिखाया होगा, लेकिन भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। भाषा व्यक्तिगत संपत्ति भी नहीं है, हमारी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है कि भाई भाषा मेरी ही है। भाषा को कोई भी व्यक्ति बोल सकता है, या एक समाज विशेष का व्यक्ति बोल सकता है। एक भाषा क्या होती है, अर्जित संपत्ति है, हमें भाषा अर्जन करनी पड़ेगी, वह स्वयं हमें नहीं मिलेगी, ठीक है। तो क्या होगा, अर्जित संपत्ति है। भाषा क्या है, एक व्यवहार है, ठीक है। आगे हम देखते हैं पांचवी विशेषता, भाषा क्या है, एक व्यवहार है। क्या है, व्यवहार। व्यवहार का मतलब, जैसे हम बार बार परिभाषा में पढ़ रहे हैं कि हमें विचारों का आदान प्रदान करना है, किसी से बातचीत करनी है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, भाषा का। तो वही क्या हो गया, व्यवहार हो गया। आगे हम चलते हैं, भाषा सामाजिक स्तर पर आधारित होती है। किस पर आधारित होती है, सामाजिक स्तर पर, समाज से जुड़ी होती है। क्या होती है, भाषा समाज से जुड़ी होती है, एक सामाजिक आधार है। भाषा सर्वव्यापक है, जैसा कि मैंने बताया, भाषा को कोई भी बोल सकता है, हमारा एकाधिकार नहीं है। भाषा क्या है, सर्वव्यापक है।
भाषा सतत प्रवाहमयी है। क्या है? सतत प्रवाहमयी है, कभी इसको रोक नहीं सकते। मतलब भाषा चलती रहेगी, उसे हम स्टॉप नहीं कर सकते या रोक नहीं सकते। जैसे नए शब्द आएंगे, उसमें कुछ नए शब्द जुड़ सकते हैं, परंतु हम उसे आगे रोक नहीं सकते। भाषा संप्रेषण मूलतः वाचिक है। क्या है? भाषा का संप्रेषण मतलब हमें किसी से बातचीत करनी है। संप्रेषण का मतलब बातचीत करनी है, तो हम किसका उपयोग करेंगे? भाषा का उपयोग करेंगे। भाषा चिर परिवर्तनशील है। जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि भाषा में कुछ बदलाव हो सकते हैं, परंतु वो खत्म नहीं हो सकती। क्या है? चिर परिवर्तनशील है। भाषा का प्रारंभिक रूप उच्चरित होता है। क्या होता है? प्रारंभिक रूप उच्चरित होता है। हमें उसका उच्चारण करना पड़ेगा, कंठ से निकालना पड़ेगा, तब हम भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। भाषा का आरंभ वाक्य से हुआ है। किससे हुआ है? वाक्य से। जैसा कि हम कहते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? वाक्य होती है। तो भाषा का आरंभ किससे हुआ है? वाक्य से। जैसे मैं बोलती हूँ खाना, ठीक है, ये क्या है? एक शब्द है। शब्द से मैं क्या बनाऊंगी? वाक्य। तब आगे वाले को समझ में आएगा। या मैं खाली यही बोल दूं कि खाना, तो आगे वाला क्या समझेगा? कुछ नहीं समझेगा। मैं पूरा वाक्य बना के बोलती हूँ कि खाना बहुत लजीज बना है या बहुत अच्छा स्वादिष्ट बना है, तब उसे समझ में आएगा कि ये क्या बोलना चाहती है। भाषा मानकीकरण पर आधारित है। किस पर आधारित है? मानकीकरण पर आधारित है। जैसा कि भाषा के कुछ मानक रूप हैं, देवनागरी लिपि में हमारे स्वर व्यंजन का जो उपयोग कर रखा है वो क्या है? एक मानकीकरण पर आधारित है। उसी से हम भाषा का निर्माण करते हैं। कैसा लगा हमारा वीडियो? इसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू।